वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता, पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म, दोनों रहनुमाओं का तिजारती ताअवुन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर सदर ट्रंप की क़ियादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मार्को रूबियो ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान इसराइल जंग बंदी खुशाइन करार दे दी। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरानी हुकूमत ने सदर आसिफ जरदारी, फील्ड मार्शल और मेरा नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर में पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया। सऊदी अरब ने भी जंग बंदी में किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने कतर पर हमले की भी मजम्मत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुले दिल से तारीफ की। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा बजट के लिए बहुत मेहनत की गई। वज़ीर ख़जाना और इत्तहादियों के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी। फितना अल ख्वारिज पर भी कारी ज़रब लगा रही है। हम दुश्मन के खिलाफ जंग जीतेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और तारीखी फतह। मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह गुस्से में मुब्तला। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बिलावास्ता बदअमनी फैलाने का भी इशारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वफ्द एलामिये में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन ममालिक ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। क्या कोई सुपर पावर किसी मुल्क का पानी बंद करता है? भारत दुनिया के सामने खुद को सुपर पावर जाहिर करता है। इंडिया में दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। मोदी के फैसले उनके मुल्क के लिए बल्कि पाकिस्तान के फ़ायदे में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की निगरानी में पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फातेह आर्मी चीफ को बुलाया, हारने वाले को नहीं। इसराइल की मुकम्मल तबाही के खदशे पर अमरीका जंग में कूदा। बुलंदोबांग दावों के बावजूद ईरानी हमलों में सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरानी अफवाज इसराइल के कसीरुल जहती दिफाई निज़ाम को तोड़ने में कामयाब रही। अमरीका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमारा एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर सका। दोबारा जहरियत हुई तो मुस्तकबिल में भी जवाब देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब, कहा ईरानी कौम ने अपने मुमताज़ किरदार का मुजाहरा किया। सहूनी रियासत के खिलाफ फतह ईरानी अवाम को मुबारक हो। दूसरी जानिब गार्डियन काउंसिल ईरान ने IAEA से ताउन मुअत्तली का पार्लियामेंट का बिल मंजूर कर लिया। In the Finance Bill 2025 as reported by the Standing Committee in Clause 4A, in Subclause 11 in proposed Section 79, for the expression in the explanation for the full stop at the end, a colon shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added. The expression for the explanation, the following shall be substituted. कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस ताजिरों की गिरफ्तारी के इख्तियारात कमेटी को देने की तरमीम की मंजूरी भी दी गई। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों मराआत एक्ट से मुताल्लिक तरमीम भी मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 कार्बन लेवी आयद करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान ने फाइनेंस बिल पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद चलकर अपोजिशन बेंचों पर गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी खुद जाकर मिले। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुतालबात तस्लीम होने पर बजट पर हुकूमत का साथ दे रहे हैं। बजट में BISP में 20% इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर भी टैक्स 50% कम कर दिया। विफाक ने FBR कानून में सख्त तरामीम को ख़त्म किया।
पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2025-26 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जमा कराई गई कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद। पंजाब के नए बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया। सूबाई महसूलात, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। सनत, ज़राअत, सेहत, तालीम में इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी इमारतों की मद में 161 अरब रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का किसी फाइनेंस कमेटी में शिरकत न करने का ऐलान। IMF प्रोग्राम पर भी हमारा यही रवैया होगा। आईनी बहरान से बचने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर किया, जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। बानी चेयरमैन से मुलाकात हमारा आईनी और सियासी हक है। मुल्क में कानून को रौंदा जा रहा है। इदारे और निज़ाम गलत काम पर लगे हैं। अदलिया भी आज़ाद नहीं। अली अमीन गंडापुर का बानी PTI से मुलाकात न कराने पर बरहमी का इजहार। कोई गलत फहमी में ना रहे। बानी PTI को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। कुछ लोग बानी के खानदान के हवाले से गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा, सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करने का मुतफ़क्का फैसला किया था। ये बजट आर्जी है। बानी की हिदायत पर रद्दो बदल मुमकिन है। मॉनसून के पहले स्पेल की धुआंधार एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। हैदराबाद और सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। टंडूजाम में मदरसे की छत गिरने से 2 तालिबे इल्म जाँ बहक। खैरपुर में आंधी से छत मुनहदम। मलबे तले दबकर एक बच्चा दम तोड़ गया। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद सयाह फंस गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 8 से 10 रोज तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का बरसती बारिश के दौरान लाहौर का दौरा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज का बारिश के पानी की बर वक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब ने समाजी राबते की साइट एक्स पर पैगाम में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 7 माह में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम ने पहला बड़ा संगे मील अबूर कर लिया। सूबे के इंतहाई नादार और बेघर अफराद को 50,000 बिलासूद कर्जे फराहम कर दिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5,000 घर मुकम्मल हो चुके। 41,000 घरों की तामीर जारी है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम इज्तमाई अज़म, विजन और मेहनत का सबूत है। और पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया। यकुम मुहर्रम कल यौम आशूर बरोज एतवार 6 जुलाई को होगा। दुआ गो हैं नया हिजरी साल वतन अजीज में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम लेकर आए। सदर ममलिकत और वजीर आजम के नए हिजरी साल के मौके पर पैगाम।